नमस्कार, मैं डॉक्टर दिनेश सिंह हूँ, सीनियर कैंसर स्पेशलिस्ट। आज हम बात करेंगे कि प्रोस्टेट कैंसर में लाइफस्टाइल की क्या इम्पोर्टेंस है। प्रोस्टेट कैंसर के अधिकतर पेशेंट्स में हमको हार्मोन ट्रीटमेंट देना होता है। हार्मोन ट्रीटमेंट टैबलेट के फॉर्म में भी हो सकता है, इंजेक्शंस के फॉर्म में भी हो सकता है। कुछ पेशेंट में जिनमें कैंसर स्प्रेड हो चुका है उनमें हमें टेस्टिकल्स भी रिमूव करने पड़ सकते हैं। तो ये जो ट्रीटमेंट होता है ये पुरुषों का जो मेल हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, उसको सप्रेस करता है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन प्रोस्टेट कैंसर को स्टिम्युलेट करता है। प्रोस्टेट इसमें जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसका मेन फंक्शन जो सेक्सुअल के अलावा होता है वो मेल्स की मसल्स और बोन्स को स्ट्रेंथन करने का होता है। तो हार्मोन ट्रीटमेंट की वजह से जो पेशेंट है उसे कई बार वीकनेस फील होने लगती है। उसको काउंटर करने के लिए हमें अपनी मसल एक्टिविटी और बोन एक्टिविटी को इंक्रीज़ करना होता है, अपार्ट फ्रॉम दी गुड डाइट रिच इन प्रोटीन्स एंड कैल्शियम। तो जो मसल एक्टिविटी इंक्रीज़ करनी होती है वो एज के हिसाब से होती है। जैसे अगर पेशेंट थोड़ा एल्डरली है तो वॉकिंग एक बहुत अच्छा उनके लिए एक्सरसाइज होती है। उनको अपनी डेली वॉक को इंक्रीज़ करना चाहिए, 15-20 मिनट से शुरू करके धीरे धीरे फिर 1 घंटा, दिन में 2 घंटे तक के लिए कर सकते हैं। दिन में इसको 2 बार 3 बार में डिवाइड कर सकते हैं और वो करने से हमारी मसल्स और बोन्स स्ट्रेंथन होती है। थोड़ी यंग एज होती है तो उसके अंदर थोड़ी सी हम लोग एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे जॉगिंग कर सकते हैं, हल्की फुल्की एक्सरसाइज कर सकते हैं। और जो आसन प्राणायाम है वो करने से हमें बहुत फ़ायदा होता है। एक तो इसमें हमारी मसल्स और बोन्स स्ट्रेंथन होती हैं और दूसरा इसका बहुत इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये होता है कि जो हमारी इम्यूनिटी होती है, इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है। साइंटिफिक स्टडीज़ में ये पाया गया है कि जो आसन प्राणायाम है उसके करने से जो इम्यूनिटी इंक्रीज़ होती है वो एक बहुत डॉक्यूमेंटेड और एक सब्सटेंशियल इंक्रीमेंट होता है। तो वो हमें ज़रूर करना चाहिए। और थोड़ी और यंग एज होती है तो हम थोड़ा और ज़्यादा स्टर्नवस एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन अपने कैंसर स्पेशलिस्ट की सलाह में ही हमें ये एक्सरसाइज करनी चाहिए। कई बार क्या होता है कि अगर मान लो बोन्स के अंदर कैंसर स्प्रेड हो गया है और उसमें अगर कोई पेशेंट ज़्यादा एक्सरसाइज करने की कोशिश करता है तो उनको नुकसान हो सकता है। खाने के अंदर हमें जो फ्रेश वेजिटेबल्स हैं वो ज़्यादा लेनी चाहिए, प्रोटीन का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, जैसे दाल है, दूध की बनी चीज़ें हैं और जो अंडा है, जो लोग नॉन वेज लेते हैं उसके अंदर वो उस तरीके की चीज़ें ले सकते हैं। मार्केट में काफ़ी सारे प्रोटीन सप्लीमेंट्स आते हैं। प्रोटीन सप्लीमेंट्स जो हमें केमिस्ट की दुकान से मिलते हैं, जो मेडिसिनल यूज़ के लिए हैं, वही हमें प्रयोग करना चाहिए। कई बार जो प्रोटीन के पाउडर होते हैं जो कॉमर्शियल जिम्स वगैरह में अवेलेबल होते हैं वो प्रोस्टेट कैंसर के पेशेंट को अवॉइड करना चाहिए और एक मेडिसिनल ग्रेड का प्रोटीन पाउडर ही हम लोगों को लेना चाहिए। थैंक यू।